सूरज खुशबू से बच्ची को सुरक्षित घर ले आता है, लेकिन बच्ची को भूख लग जाती है। उसी समय ताइमा पूरन को डांटते हुए पूछती है कि जोरू के गुलाम मोनिका कहाँ है। उधर मोनिका बड़ी मुसीबत में फंस चुकी होती है गुलाब सिंह के घर में, लेकिन मोनिका को अनुराग उसे बच्चा चुराते हुए देख लेता है। मोनिका बात संभालने के लिए बहाना बनाती है कि तुमने पूरा पैसा नहीं दिया इसलिए, लेकिन अनुराग सब समझ चुका होता है। वह साफ कह देता है कि बच्ची उसकी बीवी खुशबू के पास सुरक्षित है और सूरज उसे घर ले गया है। बच्ची को दूध पीना है, इसलिए मोनिका को तुरंत घर जाने के लिए कहता है। फोन पर अनुराग और खुशबू की बात हो ही रही होती है कि पीछे से गुलाब सिंह और बिंदिया आ जाते हैं। लगभग सारी बात वे सुनने ही वाले होते हैं, लेकिन अनुराग समझदारी से बहाना बना लेता है। वह गुलाब सिंह से कहता है, पापा मैंने ही मोनिका को बुलाया था। बच्चा बहुत रो रहा है और ठीक से खा भी नहीं रहा। मुझे लगा मोनिका को कुछ पता होगा, इसलिए सलाह लेने बुलाया था, क्योंकि उसे भी बच्चा हुआ है। न यही बात मोनिका की जान बचा लेती है और वह वहाँ से निकलकर घर चली जाती है। घर पहुँचते ही मोनिका और पूरन सूरज के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। वे कहते हैं कि अगर सूरज न होता तो वे जिंदगी भर अपनी गुड़िया को खोने के पाप में जीते रहते। वे वादा करते हैं कि अब कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे। सूरज को लगता है कि सिर्फ लड़की होने की वजह से ही वे बच्ची की परवाह नहीं कर रहे थे। मोनिका को इस बार अच्छा सबक मिल चुका होता है। सूरज मोनिका और पूरन की खूब खबर लेता है और सख्त शब्दों में समझाता है। वह कहता है, हमारे घर में बेटी को लक्ष्मी माना जाता है। आप दोनों ही हैं जो बच्ची से प्यार नहीं कर रहे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, लेकिन जीवन देने की शक्ति सिर्फ औरत में होती है, इसलिए बेटी को देवी का स्वरूप माना जाता है और आप लोग अपनी बेटी को ऐसे ही कहीं छोड़ देते हैं। यह सुनकर मोनिका और पूरन अपनी गलती मान लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इधर ईशा कई दिनों से चिकन पॉक्स से पीड़ित होती है। ताइमा उसे एक कमरे में अलग बंद करके रखी है और खुद ही उसकी देखभाल करती है। सूरज को कई दिनों से ईशा से मिलने नहीं दिया जाता। वह बिना उसे देखे तड़प रहा होता है और किसी न किसी बहाने उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाता। वह सिर्फ एक दूसरे से मजाक कर पाता है। एक रात जब घर के सभी लोग सो जाते हैं, सूरज चुपके से ईशा से मिलने चला जाता है। वह उसे धन्यवाद कहता है, क्योंकि ईशा ने बच्ची को ढूंढने में मदद की थी। उस पल दोनों के बीच एक प्यारा सा भावुक क्षण देखने को मिलता है। उसी दौरान सूरज के पापा अरविंद सिंह ईशा से मजाक में कहते हैं, जब तक सूरज IAS नहीं बन जाता तब तक मैं हार्ट अटैक का नाटक करता रहूंगा। दुर्भाग्य से यह बात सूरज चुपके से सुन लेता है। वह बहुत गुस्से में आ जाता है और ईशा से झगड़ा करने लगता है। वह कहता है कि इतने दिनों तक ईशा ने पापा की सच्चाई उससे क्यों छुपाई और उसे भी इस झूठ में क्यों रखा। गुस्से में सूरज ईशा को बहुत कड़वी बातें कह देता है। इस तनाव की वजह से ईशा की तबीयत और बिगड़ जाती है। चिकन पॉक्स बढ़ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। यह देखकर सूरज को गहरा पछतावा होता है और उसे एहसास होता है कि वह ईशा से कितना प्यार करता है। बिना समय गंवाए वह ईशा को तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशा ठीक हो जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए।